तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं कि फ्रांस के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं, लेकिन मैं उन सबको इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुरेंद्र सिंह जी राजपूत जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ मेरे साथ शोएब जमई है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, जो जाने माने हिस्टोरियन है। विवेक श्रीवास्तव जी है, जो कि एक लेफ्ट के लीडर है। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं, शोएब भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बहस चल रही है और कांग्रेस ने कहा है कि वो आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करती, कांग्रेस के तीन लोग आतंकवाद के कारण उन्होंने अपनी शहादत दी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक कट्टरपंथ का समर्थन नहीं कर रहे हैं, फ्रांस में गला काटे जाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए, हिंसा का समर्थन दीपक भाई किसी भी सूरत में कोई नहीं कर सकता, और जो हिंसा का समर्थन करेगा उसको भारत के संविधान के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को लेकर के ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर आप अंदर काम कीजिए। भारत में आप कोई हिंसा नहीं फैलाइए। आपको विरोध करना है, विरोध के जायज तरीके हैं, बिल्कुल तरीके से करिए। मैक्रो को भी जूते मारिए उसकी फोटो को, और महातिर मोहम्मद की भी मारिए, इमरान खान की भी मारिए। मैं आपसे एक बातें और कहना चाह रहा हूं। आज की डेट में जो हम और आप बहस कर रहे हैं दीपक जी, आप तो बहुत विद्वान हैं। मैं आपसे देखिए, अभी एक सऊदी अरब ने पिछले महीने में एक 20 रियाल का नोट निकाला है। उस 20 रियाल के नोट पे हमारे कश्मीर को, हमारे पूरे कश्मीर को उन्होंने वहां पर फाटा रियासत पे दे दिया, भारत से अलग कर दिया है। और अभी तक भारत की सरकार उस पर सिर्फ कागजी विरोध व्यक्त कर पाई है। 1.5 महीना हो गया है इस बात को। आज तक उस पर कोई बहस नहीं, कोई किसी प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं। इतनी बड़ी बात जिसमें कि सऊदी अरब जैसे देश ने, किसी छोटे मोटे देश ने नहीं, 20 रियाल के उस पर जम्मू कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया है। आप देखिए चीजों को। और फिर मैं आपको बताऊं, यहां पर कोई बात नहीं। बात आ जाती है तब जब मुंगेर में हिंसा होती है, और मुंगेर की हिंसा पर प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है, पूरी भाजपा के मुंह में दही जम जाती है। और बात यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं ये लोग कि सारी की सारी बहस चुनाव को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश करें। हम तो साफ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप मुंगेर की बात कहते हैं, पालघर में सब कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमा हुआ था, इसका भी जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, पालघर के मुद्दे पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर क्यों खामोश रही थी? मुंगेर उठा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन पालघर की खामोशी का भी जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पालघर में 72 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया। कांग्रेस ने मजम्मत की और सारे के सारे अपराधियों को कानून के सम्मुख प्रस्तुत किया। और उत्तर प्रदेश में उसी दिन से और आज बेल पे छूट गए, 21 साधुओं की हत्या हो गई दीपक, 21 साधुओं की। और उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोगों के मुंह में दही जमी हुई है। 21 से ज्यादा साधुओं को मार डाला गया उत्तर प्रदेश में। क्या ये राष्ट्रपति शासन? प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब है? प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। मुंह में दही जमी हुई है सर, मैंने तो उत्तर प्रदेश में जो साधु मारे गए उस पर भी डिस्कशन किया, आप नहीं थे उस शो में, यह गलत बात है। प्रेम शुक्ला जी, मैं हर किसी पर टिप्पणी करता हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत के झूठ को यही बेपर्दा करता हूँ। अभी तक पालघर के मामले में अभी भी 800 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। कितने? 800 अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुए। 800 अभियुक्त अभी भी पालघर के मामले में गिरफ्तार नहीं है। अभी तक पालघर के मामले का मोटिव स्पष्ट नहीं है। 800 अभियुक्त नहीं गिरफ्तार है। अरे 800 नहीं गिरफ्तार, 800 एक दो नहीं, 800 गिरफ्तार नहीं है। सोनिया गांधी के दबाव के कारण, सोनिया मायनों के दबाव के कारण, ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराई गई मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस की चुप्पी ये सिद्ध करती है कि हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेस जश्न मनाती है, हत्यारों का समर्थन करती है, हत्यारों की समर्थक है। सोनिया मायनों नाम की जो माफिया है, सोनिया मायनों नाम की जो मिशनरियों की माफिया है, मिशनरियों की माफिया सोनिया मायनों के इशारे पर पालघर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मायनो माफिया का जो दुष्कर्म
पालघर के साधुओं को अभी तक ठीक है, मुझे लग रहा है दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पालघर आज मुद्दा नहीं है, हम फ्रांस पे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला निकला इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। मैं सीधे शिवम सिंह गहलोत के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह जी, एक मिनट। शिवम सिंह गहलोत गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। गहलोत जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इन प्रदर्शनों पर? फ्रांस के बहाने कौन आग लगाने की कोशिश कर रहा है? इन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय, एक खास समुदाय आग लगाने की कोशिश कर रहा है। भाई फ्रांस में दिक्कत हुई है तो हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की क्या जरूरत है? और ये जो जमई साहब बैठे हैं आपके चैनल पे आके, क्या इन्हें अपने बाप दादाओं का नाम पता है? क्या इनकी औकात है कि चीन में जाके बोल सकें? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी औकात है कि चीन में जाके जवाब बोल सकें? शोएब जमई जी को दिखाइए। गहलोत जी का सवाल सीधा शोएब जमई के लिए। शोएब जमई जवाब देंगे गहलोत जी आपको, आप बहस करेंगे उनके साथ। शोएब जमई जवाब दीजिए। मैं बहस नहीं करूंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपसे एक सवाल है, मैं बहस नहीं करूंगा। नाम पता है? आपकी औकात है चाइना के सामने जबान खोलने की? नहीं मेरे भाई, आप लहजे में आइए, हम सब आपका जवाब देंगे। कौम की औकात है चीन के सामने जवाब सम्मान के साथ गहलोत जी, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। आपको अपने बाप शोएब भी हमारे भाई है भाई। देखो ऐसा है, हमारी औकात इतनी है कि हमने देश की सरकार को घुटने पे ला दिया था शाहीन बाग आंदोलन के माध्यम से। ये हमारी औकात थी। और हमारी औकात थी कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया था और अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। में दंगा क्यों फैला रहे हैं? और आपकी औकात इतनी थी कि आप लोग अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तलवे चाट रहे थे, जब हम हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की हिम्मत कैसे? ये हमारी शोएब जमाई, कोई लॉजिकल सवाल का जवाब दे दिया करो। कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी झूठ बोलते हो। शोएब जमाई, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आप कह रहे हैं ना शाहीन बाग ने अपने सरकार को घुटने पे बिठा दिया था। हमारे इंदौर में कहावत है, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, गधा कुछ भी पालो, मुगालते मत पालो। आप लोग मुगालते पालने वाले हैं। अपने ही मुंह में अभी तो बनते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, कौन घुटने पे आया था शाहीन बाग के बाद? बता दीजिए इनको। नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान में। दीपक जी, मैं 2-3 सवाल कहना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी आज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। अरे बोलने दीजिए मुझे, सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राजपूत जी को सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं, बाद में जैसे भी वो रिएक्ट करें, कि जिस दिन टर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है, उसके 1 हफ्ते बाद कांग्रेस जो है टर्की के अंदर अपना कांग्रेस का ऑफिस खोलती है। तो मेहरबानी करके ऐसा क्यों हुआ? दूसरी चीज, चीन के साथ जो समझौता किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उस समझौते के अंदर क्या है उसको भी पब्लिक कर दीजिए। मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी। और जहां तक जमाई साहब का सवाल है कि शाहीन बाग में किसने गवर्नमेंट को नीचे ला दिया और क्या दिया, जी एक मिनट मुझे 1 मिनट और दे दीजिए सुरेंद्र जी, 1 मिनट और दे दीजिए। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं आज, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं सुरेंद्र जी। संबंध तोड़ दीजिए, कांग्रेस अपना ऑफिस भी वापस ले लेगी। और रही बात चीन की, तो चीन में आपको अगर शायद इतना देखिए ये कोई जवाब नहीं हुआ। देखिए ये जवाब नहीं है सुरेंद्र जी। आपके राष्ट्रवाद कांग्रेस से, देखिए मैं कांग्रेस से आपको आज आपकी तारीफ करके मैंने आपसे सवाल पूछा है। मैंने आपकी तारीफ करके सवाल पूछा है आपसे। कितने रुपए लिए वो भी जरा एक बार आपको खुलासा कर लीजिए। और जब जी जिनपिंग को चाय नरेंद्र मोदी पिला रहे थे, तब आपके बिल्कुल जम गई थी सर। बिल्कुल आना चाहिए, बड़े हिस्टोरियन है, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस। 1200 किलोमीटर चीन कब्जा कर रहा था और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया, तब आपके मुंह में दही जम गई थी। जब हमारे 20 सैनिकों को उसने शहीद कर दिया, तब आप सुरेंद्र जी आपके मुंह में नहीं जम गई थी जब आपके चाचा नेहरू ने स्काई चीन भेज दिया था पाकिस्तान चीन को। आपके मुंह में नहीं जम गई थी जब आपके चाचा ने कहा था कि लद्दाख में तिनका नहीं उगता। अरे क्या बात कर रहे हो? सारा चीन को तो आप कांग्रेसियों में बेचा है। तिब्बत आपने चीन को दे दिया, लद्दाख चीन को दे दिया, अरुणाचल चीन को दे दिया।
1962 में मरवाए आपने। मैं आज से रैशनल बात कर रहा हूँ और आप दही दही कर रहे हैं। अपने मुंह में देखिए कितना दही है आपके मुंह में तो दही भी नहीं जम सकता। आप मुंह दिखाने काबिल नहीं है कि भाई चीन की भाषा को मैंडेरिन को गुजरात की भाषा बनाएंगे। चीन को जमीनें अरे चाचा नेहरू तक मत पहुंचो, नकल करके पास हुए हो। कहां चाचा नेहरू कश्मीर की में पड़े हो कपिल क्यों ना पहुंचू इतिहासकार हूं। अरे तुम्हें जवाब दे रहे होंगे इतिहास के। फिर अरे भाई बताओ ना, चाचा नेहरू की बनाई तिनका भी नहीं पढ़े हुए हो, जमीन ले लिए चीन ने। ठीक है सर पाकिस्तान कश्मीर बनवाया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान ने चीन की भाषा चाचा ने बनवाया था। चीन की भाषा को मैंडेरिन को गुजरात की प्रोफेसर साहब सुरेंद्र राजपूत थोड़ा सा एक एक करके विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे आज है, जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया और आप जैसे लोगों के लिए मजहब पहले या देश, विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे, उनके लिए मजहब पहले या देश? देखिए पहली चीज, नहीं आप सुनिए मेरी बात को, हमारा नैरेटिव ही गलत है। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि कपिल कुमार जी अभी भी चाइना को याद कर रहे हैं, कम्युनिज्म को याद कर रहे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं, हालांकि इनको पार्टी से निकाला गया था। और दूसरी बात सुनिए कपिल कुमार जी, अच्छी बात है चाइना को याद कर रहे हैं आप, बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा बहुत साम्यवाद याद रखिएगा, अच्छे इंसान बनेंगे। और दूसरी बात आप सुनिए, नहीं तथ्य के सारे जवाब दे रहा हूँ, शांत रहिए कपिल कुमार जी, शांत रहिए जरा। नहीं मैं साम्यवादी हूँ, कट्टर कम्युनिस्ट हूँ और खुशी है। आप शांत रहिए कपिल कुमार जी। तुमने क्या किया मुझे बताओ। अरे हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जाके पूछो मोहन भागवत से कि आरएसएस में कितने फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता सकते हैं, एक भी नहीं। वीर सावरकर ने माफीनामे लिख के, कपिल कुमार वीर सावरकर ने माफीनामे लिख के, दोगले मत बनो और असली साम्यवादी बनने की कोशिश करो। नेहरू ने मांगा था सबसे बड़ा नामा के अंदर, तुम हिंदूवादियों के चक्कर में पड़ गए। उसका माफी मांगा, बिल्कुल नहीं, इतिहास उसी जेएनयू में पढ़ते हो, उसी जेएनयू में पढ़ते हो, उसी एम्स, वो सबको चाचा नेहरू ने खड़ा किया था। याद करो उनका कंट्रीब्यूशन। बुला लो आर शर्मा को। अरे भैया कपिल कुमार तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, उसी नेहरू के बनाए हुए हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, उसी चाचा नेहरू के बनाए हिंदुस्तान में पढ़े हो, थोड़ा शर्म करो, हिंदुस्तान में। थोड़ा सा ही हम अफसोस, मेरे काबिल मेहमानों, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे शो क्लोज करना होगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के बहस के 94% दर्शक ये मानते हैं कि जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए मजहब पहले है, देश नहीं। सोचना होगा हमको कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।